ओके जी, गुड इवनिंग। आज हम एनपीओ के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन के बाद जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। कल हमने देखा था ना क्या करना होता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू नेचर के खर्चे, बैलेंस शीट में कैपिटल नेचर के खर्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। देखो आपकी बुक में भी 2019 ही है, 21 हो चुका है। चलो आप 21 पढ़ लेना। ठीक है, करना क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है देखो रिसीप्ट पेमेंट। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या था कि यहाँ पे देखो इन्होंने तीनों साल की इनकम ली हुई है। रिसीप्ट एंड पेमेंट में तो किसी भी साल की इनकम रिकॉर्ड हो जाती है, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, चाहे रेवेन्यू नेचर की, चाहे करंट ईयर की, चाहे प्रीवियस ईयर की। हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो छोटे दिल वाला है, वो कहेगा सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस। फॉर्मेट बना रहे हैं, ये आपने इलस्ट्रेशंस के बाद करना है। देखो जो कल वाले नोट्स के बाद शुरू कर रहे हो ना, तो उसके बाद आपको 4 पेजेस कम से कम छोड़ देने। अभी और नोट्स भी आएंगे, 3 या 4 पेजेस। अगर आपकी कॉपी अलग है फिर तो कर लो शुरू। अगर कल वाले जो हमने कल का जहाँ पे खत्म किया था उसके बाद कर रहे हो तो 3-4 पेजेस छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 2, सुजल करो शुरू। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लोकेश स्टार्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिया चलाओ टीवी। फॉर द ईयर एंडिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 न्यू बुक के हिसाब से फॉर्मेट बना रहे हैं हम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, जब भी अकाउंट आता है तो वर्ड डेबिट क्रेडिट भी लिखते हैं हम यहाँ पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। चलो जी साथ साथ करेंगे। मेरे सामने बहुत सारे अकाउंटेंट बैठे हैं आज। डेबिट साइड पे क्या आता है बताओ सारे अकाउंटेंट्स? एक्सपेंडिचर। फिर आता है आपके पास रुपीज, फिर यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड इनकम्स, फिर रुपीज। ठीक है, फॉर्मेट बना लो कम से कम 8-10 लाइंस का। रिसीप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है हमने। रिसीप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, जहां पे पैसे मिलते हैं और पैसे देते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, जहां पे सारी ट्रांजैक्शन आएंगी। कैश से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की। अब पढ़ो सबसे पहले क्वेश्चन में रिसीट क्या दिया हुआ है, कैश बैलेंस। कैश, अब देखो जैसे जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे लिखते चले जाना। कैश जो है बैलेंस शीट की आइटम है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बैलेंस शीट में, तो ये तो जाएगा बैलेंस शीट में। लिख लो वहीं पे ही साथ में, बुक में ही लिख लो। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है, तो क्वेश्चन में तो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोला है ना, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट की आइटम है। एक आइटम किसी एक ही जगह जाएगी। सेकंड, लाइफ मेंबरशिप फीस। कल हमने देखा था लाइफ मेंबरशिप फीस पूरी लाइफ में एक ही बार मिलनी है ना, तो जो चीज एक ही बार मिलनी है वो कैपिटल नेचर की है। दूसरी चीज बोली नहीं हुई क्वेश्चन में ना, बोला है प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वैसे बना सकते हैं, अगर बनाना है तो बना लो और जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा। बनाना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने बोला नहीं आगे तो कहीं कहेगा ना। हाँ हाँ, आगे सारे क्वेश्चन यही आएंगे जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी होगी। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? लाइफ मेंबरशिप फीस जो कभी कभार मिलती है। ठीक है, तो ये भी कैपिटल नेचर की आइटम है, ये भी बैलेंस शीट की है। कल मैंने किया था, कल हमने ये वाला पॉइंट, लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट की आइटम है। लोकर रेंट रिसीप्ट में आ रहा है, तो लोकर रेंट एनपीओ को मिल रहा होगा, रिसीप्ट चल रही है ना ऊपर, तो इनकम है ये। मतलब अपने मेंबर को लॉकर की फैसिलिटी देते हैं कि कुछ अपना सामान रख लो, कैश रख लो, कुछ भी। बाय लॉकर रेंट। इनकम वाली साइड अमाउंट कितनी है बता दो? 22,000, 22,000। लॉकर रेंट के बाद क्या आइटम है देखो? एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हमने कल देखा था कि वो कैपिटल नेचर की भी हो सकती है, रेवेन्यू नेचर की भी। और मैंने कल बताया था अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये रेवेन्यू नेचर की है, तो बाय वाली साइड पे लिख दो बाय एंट्रेंस फीस। बिजनेस को मिल रहे हैं ये पैसे।
बाय एंट्रेंस फीस। अमाउंट बता दो 5700। अब आ रही है बहुत ही खतरनाक चीज, ध्यान से देखना। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा, मतलब हर साल जो बिजनेस को मिलती है, हर साल हर महीने जो भी है। अब 2019 में, मैं अपने क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ, 2019 में कितनी टोटल सब्सक्रिप्शन मिली? कल हमने देखा था ये 371,800। इस साल पे टोटल सब्सक्रिप्शन मिली है 3,71,800। इस साल में 2019 में 2019 की कितनी सब्सक्रिप्शन है? 3,46,000। और इस साल में पिछले साल की कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है? 14,800। ये 14,800 का मतलब समझ रहे हो अब क्या होगा? मतलब पिछले साल ना मेंबर्स ने पे नहीं किया होगा, तो इस साल पे कर दिया होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन लेनी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो 3,46,000 ले लो बाय सब्सक्रिप्शन, साथ में लिखोगे ओनली करंट ईयर बाय सब्सक्रिप्शन। ब्रैकेट में हम क्या लिखने वाले हैं? ओनली करंट ईयर। ओनली करंट ईयर के सामने मैं लिख रहा हूं 2018-19, जिसकी बुक में 2021 है तो वो लिख देना। अमाउंट कितनी है? 3,46,000। लिखा ही आप लोगों ने ओनली करंट ईयर 2020 एंड 21। सूजल अगली आप बताना, एक बार ट्राई करो। पैसे मिल रहे हैं, किस चीज के लिए पैसे मिल रहे हैं? बिजनेस को डोनेशन मिल रही है फॉर स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल बनाने के लिए डोनेशन मिली है, यानी कि कोई स्पेसिफिक पर्पस है ना ये। तो स्पेसिफिक पर्पस वाली चीजें इनकम होती हैं कि बैलेंस शीट में आती हैं? बैलेंस शीट में, तो वो बैलेंस शीट में जाएगी। लिख दो साथ में BS। इंटरेस्ट, बिजनेस को इंटरेस्ट मिला है, कभी जिंदगी में एक बार मिलता है कि हर 6 महीने या हर साल बाद मिलता है? हमेशा मिलता है। अगर लोन दिया हुआ है तो इनकम वाली साइड डाल दो बाय इंटरेस्ट। सर ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, मजा आ रहा है करके। कोई बात नहीं। अमाउंट कितनी थी? 15,000। अच्छा, इंटरेस्ट के बाद क्या दिया हुआ है? मिसलेनियस इनकम। इनकम, वो तो नाम से ही क्लियर हो गया, इनकम डाल दो इनकम वाली साइड बाय मिसलेनियस इनकम। अमाउंट बता दो बस। उसके बाद इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, ये भी मेरी रेगुलर इनकम है बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। बारह हजार। रिसीप्ट वाली साइड खत्म हो गया। अब देखते हैं पेमेंट। पेमेंट है तो यहाँ पे खर्चे आएंगे, तो डेबिट वाली साइड आने वाला है एक्सपेंडिचर। उससे कौन सी आती है? अब जैसे एडवर्टीजमेंट से इनकम, फॉर एग्जांपल मेरी ट्यूशन है, आपने बोला कि मेरा ना यूट्यूब चैनल बना हुआ है, या मेरी दुकान है, या मेरा ना आइल्स का वो है एक इंस्टीट्यूट, आप अपने ट्यूशन में ही मेरी इनकम वो कर दिया करो, थोड़ी प्रमोशन पैसे ले लिया करो। तो ऐसे बहुत सारी तरह की एडवर्टीजमेंट होती हैं। ठीक है, तो वो मेरी एडवर्टीजमेंट ये थोड़ी है कभी सालों में एक बार है। हमने एडवर्टीजमेंट करी किसी सामने वाले की, तभी तो रिसीप्ट में आए थे पैसे। कम से कम अच्छा लग रहा है कि आप सोच तो रहे हो ना, कि ये नहीं है कि जो दिया हुआ है उसको लिख दिया। तो ना टर्म्स को अगर आप समझ के चलोगे ना, बड़ी इजी होती हैं चीजें। हम एडवर्टीजमेंट करते हैं किसी और बिजनेस वालों की, हम अपने बिजनेस की कहीं और करवाते हैं, तो ये तो चलता रहता है। एक्सपेंडिचर में फर्स्ट पेमेंट में बताओ पहली क्या है? रेंट हमेशा देते हैं कि कभी कभार? हमेशा ही, हर महीने देना होता है, तो रेवेन्यू नेचर का खर्च है टू रेंट। अगर आप इकट्ठा रेंट का भी दे देते हैं तब भी 8-10 साल का, 8-10 साल का, फिर वो प्रीपेड बन जाएगा। लेकिन होता तो वही है ना, साल भर साल। वो तो हमने 8 साल का इकट्ठा दे दिया, तो बाकी प्रीपेड आ जाएगा। कितने अमाउंट बता दो रेंट की? 48,000। चलो जी आगे। नेक्स्ट नहीं आएगा इसमें। फर्नीचर फर्नीचर तो बैलेंस शीट की आइटम है, तो यहाँ पे नहीं आएगी। सैलरी या सैलरी। अच्छा, मुझे लगा सैलरी या कोई कानपुर तो नहीं गया था? कितनी सैलरी या है? 2,40,000। ओए होए होए होए। आगे इसके बाद सैलरीज के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस भी हर साल होता है, तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा लिख दो फिर टू इंश्योरेंस। अमाउंट 12,600। अगली आइटम बता दो इंश्योरेंस। टेलीफोन चार्जेस हर महीने भाई, हर महीने आ तो जाते हैं नेट वाले। अमाउंट 18,200। नेक्स्ट प्रिंटिंग, तो ये भी अपना रेगुलर खर्च है 4100। नेक्स्ट बताओ जल्दी।
इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो एसेट होती है तो बैलेंस शीट में जाएगी। कैश बैलेंस हो, कैश तो है ही एसेट। अब देखो मेरी टोटल इनकम कितनी है, सबका टोटल कर लो, और टोटल एक्सपेंस कितने हैं उसका भी टोटल इनकम का करो। बाईस हजार और 5,000 27, 7 3 73 3 88 3 88 4 लाख 1,200 4,1,400। कोई है मेरे साथ करने वाला? 4,1,400। लोकेश देखना आई है ये वाली क्रेडिट वाली साइड, पहले क्रेडिट वाली साइड करना है ना टोटल इनकम। देखना इतनी आ रही है 401,400। 401,400। ठीक है, ओहो हो मैं जीत गया। चलो उसमें से माइनस करने हैं सारे खर्चे। हाँ सुजल जरूरत पड़ गई अब आपकी, कैलकुलेशन पार्ट आ गया है। 3,22,900 किस चीज का? अपना डेबिट डेबिट का देखते हैं। 401 400 322 3,22,900 3/900 900। ठीक है 78,500। आंसर देखना आ रहा है 78500। बुक में आंसर देखना। ठीक है शाबाश। तो मेरी टोटल इनकम हुई है 401,400 लिख दो इनकम को, और उसमें से मैंने सारे एक्सपेंस माइनस कर दिए तो बिजनेस में क्या बचा? नेट प्रॉफिट। इस चैप्टर में नेट प्रॉफिट को क्या लिखते हैं? सरप्लस। लेफ्ट साइड आएगा ना सर? हाँ, इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस। खत्म पहला क्वेश्चन। पेपर में ऐसा आएगा उम्मीद भी मत रखना। सर दिल टूट गया, कोई बात नहीं, करना पड़ेगा ना, पहले बेसिक क्लियर होंगे तभी तो आगे आएंगे। क्वेश्चन वैसे यही के यही आएंगे, यही आइटम्स ही आएंगी, बस इसके नीचे 5-6 एडजस्टमेंट या 3-4 एडजस्टमेंट दी होंगी और साथ में बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। यानी ये पार्ट तो आएगा ही आएगा पेपर में। ठीक है, कर लो नोट डाउन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम छेड़ रहे हैं अच्छा खासा। नहीं करते हैं 5 मिनट। कोई बात नहीं, मुरादें मांगते रहनी चाहिए, कभी तो पूरी होंगी। चलो जी, अब अपना फर्स्ट टॉपिक आ रहा है। इस चैप्टर में ना 4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, एक सब्सक्रिप्शन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और एक है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस। तो वो अब हमने करने हैं। स्टार्टिंग वाले पेज पे ना मैं आज लिखवाना भूल गया था आप लोगों को ना उस दिन, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जैसे हम हमेशा लिखते थे ना स्टार्टिंग में टॉपिक्स टू बी कवर्ड, वो लिखवाना मैं भूल गया था। तो नोट्स वाली कॉपी पे आ जाओ फिर से, जिसके बाद नोट्स वाली कॉपी है, नहीं तो आप तो साथ ही शुरू कर दो। लिखो टॉपिक नंबर 1। अब हमारे मेन, कोई बात नहीं, आप इसी कॉपी पे करो। लिखो टॉपिक 1 फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फिर उसी में लिख देना ना सर। कितने पेज में आएगा ये? ये वाला फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये तो आधे पेज में आ जाएगा, नहीं एक पेज में। अच्छा लिखना ही है। हाँ हाँ, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। टोटल 3-4 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, एक सब्सक्रिप्शन है, एक मटेरियल गुड्स ऑफ मटेरियल है, और एक चौथा लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो वो 4 टॉपिक करने हैं, एक आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग लिखो इसका मीनिंग। फंड्स आर प्रॉफिट ऑफ एनपीओ एंड funds are profit of NPO and recorded in liabilities side of balance sheet. Funds are profit of NPO and recorded in liability side of balance sheet. उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फंड्स आर ऑफ नोटबुक चेक कर रही थी। फंड्स आर ऑफ कैपिटल नेचर आइटम। उस कॉपी में लिख दूंगा मैं ना कान की चले लिख जल्दी। फंड्स आर ऑफ कैपिटल नेचर आइटम्स। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल
फंड फॉर बिल्डिंग स्पोर्ट्स मटेरियल, टूर्नामेंट फंड एटसेट्रा। लिख क्यों नहीं रहे कशिश? कहाँ लिखूँ? शेयर है। ये इस पे से हम नोट्स पे। अगले पेज पे लिख लो। यहाँ पे लास्ट में लिखने वाला है। नहीं 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 नहीं, अगले पेज पे लिख लो। अगले पेज पे लिख के ना यहाँ पे 2-3 पेजेस छोड़ देना। मेन क्वेश्चन तो अब शुरू होंगे हमारे। वो जो एक था वो तो एक कॉम्प्लीमेंट्री था जो हमने पीछे की है, एक रिहर्सल होती है ना। मेन तो भी शुरू होंगे। लिख लिए आपने पॉइंट्स? से दूर उठाया करो ना, मर भी दिया लिख लिया दिव्या आपने? फंड्स आर प्रॉफिट ऑफ द एनपीओ एंड रिकॉर्डेड इन लाइबिलिटी, लोकेश डिस्टर्बेंस नहीं, एंड रिकॉर्डेड इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। No distance. फंड्स आर ऑफ कैपिटल नेचर आइटम, फॉर एग्जाम्पल फंड फॉर बिल्डिंग। होता क्या है देखो, एनपीओ में ना बहुत सारे तरह के फंड होते हैं। कशिश एक मिनट सुन लो पहले। अब ये टॉपिक ना एक्स्ट्रा है, पेपर में ना 2 या 3 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया टोटल 4 टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर में। एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये पहला चल रहा है, एक आएगा सब्सक्रिप्शन, एक आता है गुड्स कंज्यूम, और फिर इन तीनों को मिला के एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो एक पेपर में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आना होता है पक्का, जो इस चैप्टर में से 6 या 7 नंबर का, 2 या 3 नंबर का ये जो 3 छोटे छोटे टॉपिक बताए हैं इनमें से कोई एक आता है, और 1-2 आते हैं थ्योरी। तो टोटल 10 से 12 नंबर का पेपर आता है। अब फंड क्या होते हैं? फंड जैसे कि एनपीओ ने ना हर चीज के लिए ना, अलग अलग चीज के लिए ना अलग पैसे रख रखे हैं। जैसे कि उन्होंने अगर कोई टूर्नामेंट करवाना है यानी कि मैचेस करवाने हैं, तो उन्होंने एक मैच फंड बना रखा है। कशिश ध्यान से सुनो आप। Thank you. बिजनेस ने क्या कर रखा है? एनपीओ ने ना मैचेस करवाने के लिए, टूर्नामेंट करवाने के लिए ना अलग से 1 लाख रुपए रखा हुआ है, या फिर बिल्डिंग खरीदने के लिए अलग से पैसे रखे हुए हैं, या फिर कोई एसेट खरीदने के लिए। तो उसको बोलते हैं फंड, कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई पैसे अगर साइड पे रख दिए, जैसे कि हमने पार्टी करने के लिए एक पैसे साइड पे रख दिए। अब जल्दी बात समझ में आएगी, सुनते चले जाओ। हमने कहीं पे टूर लेके जाना है या पार्टी करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया? एक फंड जमा किया, वहां से बच्चों से पैसे लेते रह गए और मैं अपने पैसे डालता रह गया। फंड में 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब जो बंदा तो ध्यान से प्रैक्टिकली समझ लेगा ना कि मार्केट में क्या होता है, उसको कॉन्सेप्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसको लगेगा हाँ ये तो नॉर्मल सी बात है। मेरे पास 1 लाख रुपए है, लेकिन कोविड की वजह से हमने अपना टूर पोस्टपोन कर दिया 6 महीने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। करेंगे नहीं इतना, फॉर एग्जाम्पल। अब 6 महीने के लिए क्या हुआ? वो पैसा था 6 महीने के लिए फालतू पड़ा था घर पे, एक अलग बॉक्स में रखा हुआ था। मैंने कहा क्यों ना इन पैसों को बैंक में डाल दूं, ठीक है, ताकि उससे इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। हम कॉमर्स वाले तो इसी बात के लिए तो फेमस होते हैं कि अपने पैसों को वेस्ट नहीं करना, पैसों को यूज करने। तो मैंने वो बोला 1 लाख रुपए क्या किया? बैंक में डाल दिया, 6% मुझे इंटरेस्ट मिल गया। तो मेरा फंड का बैलेंस बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। 1 लाख का 6% होता है 6000। तो मेरा टोटल फंड अब कितने रुपए पड़े? मेरे टोटल फंड में 1,06,000 रुपए पड़े हैं। चीज यहां तक समझ में आ गई? फिर फिर उस फंड के लिए ना मेरे को किसी गवर्नमेंट ने ग्रांट या डोनेशन भी दे दी। कहते बड़ी अच्छी जगह लेके जा रहे हो आप, या बड़े अच्छे काम कर रहे हो, आपको थोड़ी डोनेशन मिल गई। मतलब आपको डोनेशन मिल गई 14,000 की। तो अब बताओ मेरा फंड का बैलेंस बढ़ गया या कम हो गया? लोकेश, फंड का बैलेंस बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। उसको सुन ही नहीं रहा वो। बढ़ गया। पहले थे 1 लाख रुपए, वो बोले 1 लाख रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी कि बैंक में जमा करा दिया, उसके बदले में इंटरेस्ट मिल गया ना 6,000, और 14,000 रुपए मुझे डोनेशन मिल गई। तो टोटल हो गया 1,20,000। अब जब मैं टूर लेके गया या मैंने टूर्नामेंट करवाई, मेरे खर्चे हुए 1,10,000 रुपए के। मेरे पास फंड में कितने पैसे थे? 120, और कितने पैसे मेरे खर्च हो गए? 1,10,000। तो फंड में कितना बाकी बैलेंस बच गया? यानी कि फंड का ओपनिंग बैलेंस जो था उसमें ऐड करते चले जाओ जो भी फंड से पैसे मिल रहे हैं, माइनस करते चले जाओ जो भी फंड से पैसा जा रहा है। जो क्लोजिंग आ जाएगा 10,000 पे, वो बाकी बैलेंस शीट में आप लिख देना। उसको क्या लिखोगे? क्लोजिंग फंड का बैलेंस। अब एक क्वेश्चन और क्या निकल के आ सकता है, अगर आपके खर्चे, हमारे पास क्लोजिंग फंड कितना बच गया था? वैसे टोटल फंड 1,20,000 ना, हमारे पास फंड का बैलेंस 1,20,000 पे था। अगर मेरा बिजनेस में खर्चा जो मैं टूर लेके जा रहा हूँ या टूर्नामेंट करवा रहा हूँ 1,25,000 का हो गया, तो मेरा फंड का बैलेंस कितना रह जाएगा? दोबारा बताओगे?
1,20,000 पे था मेरे पास टोटल। 1,20,000 पे मैं टूर लेके गया या फिर मैंने टूर्नामेंट करवाया, उसमें टोटल एक्सपेंस हो गया 1,25,000 का, 1,25,000 का। पैसे तो मेरे पास 1 लाख थे, खर्चा हो गया 1,25,000 का, 1,25,000 हो गया, 5,000 तो बाकी 5,000 लॉस हो गया ना ये तो लॉस जो भी है ना, फिर यहाँ पे फंड का बैलेंस कितना रह जाएगा, तो पहले तो ये याद रखना फंड का बैलेंस रह जाएगा 0। तो बाकी जो 5,000 का लॉस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी सीखा था ना, उसके डेबिट साइड डाल देना है। अदरवाइज फंड की कोई भी ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं करते। इतना सा टॉपिक था बस। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ सही बात है। देखो ओपनिंग फंड बैलेंस, ओपनिंग फंड बैलेंस आर, कशिश अब 2 लाइंस छोड़ देना, ठीक है। अब लिखो आगे साथ साथ। ओपनिंग फंड बैलेंस आर, मैं ना छोड़ू 2 लाइन, लिख लो, आर गिवन इन द क्वेश्चन and all incomes are added in the fund and expenses Incomes are added. in the fund and expenses are deducted from the fund। फाइन लग गया। चलो जी, +2 का पहला फाइन मुबारक हो। फोन उठा सकते हैं? नहीं, फोन उठाना अलाउड ही नहीं है, फोन 6 बजे के बाद। खुद ही काट। अब आगे लिखो फॉर्मेट या फॉर्मूला। साइन कर तो बुला दिया। मेरे वैसे फ्लैग हो गया। ये ऊपर करना थोड़ा सा, एक पॉइंट है। क्या सुन प्लान लिखो बटन से होते नहीं है। साइलेंट खराब है या बटन खराब है? बटन खराब है। चलो जी पापा फॉर्मूला लिख रहे हैं जिसके अभी हमने क्वेश्चंस करने हैं। लिखो ओपनिंग फंड बैलेंस, दिख नहीं रहा ओपनिंग फंड बैलेंस, ओपनिंग फंड बैलेंस फॉर एग्जांपल लिखो, ओपनिंग फंड बैलेंस लिखो, दिया फॉर्मेट बनाओ। पैरों से अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। सोच जल मत कर। ओह सॉरी, आधा घंटा हो गया। बस ये वाला क्वेश्चन करके अब नहीं निकाल रहा। लिखो ओपनिंग फंड बैलेंस, क्वेश्चन में 1 लाख दिया होता है, इसमें ऐड कर दो डोनेशन रिसीव्ड। अगर हमें कोई डोनेशन रिसीव हो रही है, हाँ, तो फॉर्मेट तो मेरे को फॉर्मूला तो बनवाना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल डोनेशन रिसीव हुई है कितने की, 14,000 की, और क्या ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने ये वाले फंड के पैसे को यूज करके कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया तो उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो ऐड कर दो 6,000। और क्या हम ऐड कर सकते हैं, अगर आपका ये फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट है या कोई भी तरह का फंड है, आपने उसकी टिकट सेल करी, टूर्नामेंट करा रहे हो, मैच करवा रहे हो, तो टिकट बेचोगे पैसे मिलेंगे, वो भी ऐड हो जाएंगे। सेल ऑफ टिकट्स फॉर एग्जांपल 20,000 की, और अब इसमें से लेस कर दो एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड। कोई अगर इसमें से खर्चे हो गए आपके, जैसे कि मैं मान रहा हूँ फॉर एग्जांपल 1,30,000 के खर्चे हो गए, तो मुझे बताओ क्लोजिंग फंड कितना बच गया। क्लोजिंग फंड 1 लाख था, 20,000 वो मिल गए, 20,000, 1,40,000, 10,000 रुपये, तो 10,000 है क्लोजिंग फंड का बैलेंस। एक मिनट, ऊपर ना करना, क्या नीचे करना। ऐड करिए, वो सर्च करिए जाके। क्या
अब देखो ये जो फॉर्मेट है मैंने आपको क्या लिखवाया था, ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। तो कोई भी फंड है वो लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होता है। अगर मैं इसको एज अ बैलेंस शीट बना दूं ना, अभी देखना मैं क्या करने वाला हूं। पहले इसको कर लो आप कंप्लीट। ऐसे ऊपर लाइन भी बना देंगे। ये सारा सुजन को लिखवा कर सब छुट्टी करना। सुजन को हमें सुजन को हमें लिखना। बस छुट्टी। रुक जाओ यार लोकेश, 2 मिनट वेट करो। क्लोजिंग फंड बैलेंस ये कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। मैंने आगे भी लिखा देख। देखते हैं फिर हो गया। ठीक है, लिख दिया। अब देखो फर्स्ट लाइन में देखो मैंने आपको क्या लिखवाया था। फर्स्ट लाइन कैपिटल फंड बेस्ड अकाउंटिंग का फर्स्ट पॉइंट में फंड्स आर प्रॉफिट ऑफ एनपीओ रिकॉर्डेड इन द लाइबिलिटी साइड। अब इस चीज को मैंने अभी फॉर्मेट बना दिया, मैंने तो ऐसे ही बना दिया ना एक पर्टिकुलर एक अमाउंट का। अदरवाइज ये है पता है क्या चीज, अदरवाइज देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसको फॉर्मेट को, एक सेकंड सुजल, ये अल्टीमेटली ना आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती है ना, ये देखो ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। ये आपकी हो गई लाइबिलिटीज, ये आपकी हो गई यहाँ पे एसेट्स। तो जो अब आपने पैसों को इन्वेस्ट किया है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास ओपनिंग कैपिटल 1 लाख था, तो वो पैसे आपने बैंक में जमा करा दिए थे ना, या एफडी करवा ली थी, तो वो एफडी बोल लो, बैंक बैलेंस बोल लो, इन्वेस्टमेंट बोल लो, वो यहाँ पे भी आ जाता है 1 लाख। अल्टीमेटली हमने पेपर में ऐसे करना होता है, बैलेंस शीट बना के ये सारी जो चीजें है ना फॉर्मेट, ये लाइबिलिटी साइड बनाना होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं इसको फिर से काट रहा हूं। अब एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे मेरा फंड का बैलेंस कितना बच रहा है? 10,000 ना। बाय चांस अगर मेरे एक्सपेंसेस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, लिखो यहाँ पे इफ एक्सपेंसेस आर 1,50,000, अगर मेरे एक्सपेंसेस 1,50,000 होते, 1,55,000 लिखना, 1,55,000। अगर मेरे एक्सपेंसेस हैं 1,55,000, अब दिखाओ क्या आंसर निकलेगा। करो, क्वेश्चन का डेटा वही वाला है, सेम का सेम। टोटल बिजनेस में पैसा कितना आया? 15,000 का लॉस हो रहा है अब इस क्वेश्चन में। टोटल तो 1,40,000 रुपये ही है ना। देखो 1 लाख था, 14,000 रुपये डोनेशन मिली, 6,000 रुपया इंटरेस्ट मिला, 20,000 रुपये टिकट सेल करी, तो 1,40,000 है। खर्चा हो गया 1,55 का। तो अगर एक्सपेंसेस 1,55,000 हो गए तो लिख दो लॉस 15,000 विल बी रिकॉर्डेड, loss 15,000 will be recorded in debit side of income and expenditure account. Income and expenditure account. आ गया समझ यहां तक? देखो अगर यहां तक डाउट है तो। नहीं अब नहीं बोलूं। लास्ट कहानी इसी टॉपिक की, आखिरी कहानी जो तोड़ मरोड़ के कर रहा हूं। अभी तक यहाँ पे आसान था, एक छोटा सा पॉइंट है, +1 पे ही बेस्ड है। इंटरेस्ट कितना लिया था हमने? 6% लिया था ना। इंटरेस्ट हमने कितना लिया था? 6%। कितना बनता है? 6,000। अगर बाय चांस क्वेश्चन में इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 5,000, देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है 6%। अब 1 लाख का 6%, लोकेश इधर भाई, स्क्रीन यहाँ है। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की टोटल फंड की इन्वेस्टमेंट थी, 6% इंटरेस्ट है, तो 1 लाख का 6% बनना कितना चाहिए? 6,000। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 5,000 रुपए। अब क्या ट्रीटमेंट करनी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अब हम हमेशा किसके हिसाब से बनाते हैं? एक्रूवल बेसिस के हिसाब से। तो 1,000 आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। यहाँ पे मतलब आपने हमेशा 6,000 ही ऐड करना है, चाहे क्वेश्चन में 5,000 दिया हो। क्वेश्चन में बाई चांस दिया हो ना रिसीव हुआ 5,000 रुपीज, आपने करना फिर भी 1,000 ही है। तो हम अपने आप नेक्स्ट हाँ, तो आपको करना है देखो ऐसे, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, उसका 6% निकाल लो पहले तो साइड पे, 6,000 बनता है ना। लेकिन क्वेश्चन में दिया होगा 5,000, तो बाकी जो डिफरेंस का 1,000 है वो आपको ऐड कर देना है। तो सिंपल सा मतलब, अगर इंटरेस्ट बाई चांस अंदर 0 दिया हो तो पूरा का पूरा 6,000 ऐड कर देना। अल्टीमेटली ये है 1 लाख के ऊपर जितना बनता है ना उतना आपको ऐड करना होता है, गिवन होगी। देखो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन
बस टाइम हो गया एक बार क्वेश्चन तो देखने दो। वो बाद में देख लेना। 45 कुछ इस तरह ऑर्डर मांगे थे कैंसिल हो गया चलो बाकी कल करेंगे, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया हूँ। कल से कोई बोलना भी मत, होमवर्क लिखो। बोलना